बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शाह आलम खान। राजकुंदन जेवलरी के हवाले से आज का विषय जो है उसके बारे में जैसे कि त्यौहार है, उसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत है आपके समक्ष। दिवाली या उसको दीपावली कहें तो दीपावली एक उत्सव एवं त्यौहार है। हम सभी भारतवासी इसे भारत के अन्य नगरों में भी धार्मिक भावनाओं एवं श्रद्धा से वर्षों से सफलता से मनाते आए हैं। आज मैं स्वयं दिवाली के विषय पर एक महत्वपूर्ण वार्ता करने के इच्छुक हूँ और सभी देखने वालों से अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। मेरी वार्ता 5 बिंदुओं पर आधारित है। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि वीडियो की समाप्ति तक और अंत तक बने रहें और इसे ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद। पहला है दीपावली त्यौहार मनाए जाने का कारण। राम कौन थे और भगवान या अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम। तीसरा है राम जीवनी हमें क्या बताती है। चौथा है पूर्ण रामायण कथा से हमें क्या ज्ञान मिलता है। दीपावली कैसे मनाएं, राम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है और हमें किस प्रकार इसको मनाना चाहिए। पहला, पूर्ण रूप से रामायण कथा से ज्ञात होता है कि जब राम को भगवान मानने वाले व्यक्तियों की हमारे देश में भली भांति ज़्यादा लोग हैं जो कि धर्म दृष्टि से मनाते हैं और अन्य धर्म के लोग भी एक राजा पुत्र के रूप में दृष्टि से हृदय से सम्मान से मानते हैं और मनाते हैं। राम जीवनी से हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार राजा दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन पर देखना चाहती थी, जिस कारण वंश राम को राज्य से 14 साल का वनवास मिला। उनके साथ सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। वनवास का दंड भोगने के पश्चात जब वापस अयोध्या आए, इस खुशी के समक्ष में नगरवासियों दीपकों से नगर को व कूचों को जगमगाया और उनका स्वागत किया। इस उपलक्ष्य में आज भी दीपावली मनाते हैं भारतवासी। तीसरा, राम जीवनी से हमें सभी को त्याग, प्रेम भावना का संदेश, अपने परिवार के प्रति एकता, हर मनुष्य का आदर, प्रेम तथा धर्म का अर्थ, मानवता, विश्वास, भाईचारा का संदेश देता है। अन्यथा घृणा, क्रोध, ऊंच नीच और ईर्ष्या से बचना तथा लाभ हानि भी बताता है। राम कथा का पूर्ण वर्णन करने का तो समय नहीं है, जैसे कि आप इसे पूर्ण रूप से भली भांति जानते हैं। पांचवा है दीपावली हमें आपको शांति, प्रेम भावना और आदर, सर्वधर्मों का सम्मान सहित एकता का संदेश देने के उपदेश से अपने नगर को रोशन करें तथा दिलों को भी जगमगाएं, हृदय को विशाल बनाएं, एक दूसरे से गले मिले तथा प्रेम भावना से मिठाइयाँ बाँटें और मुख को ही नहीं अपनी वाणी को भी मीठा करें। दीपावली को दिवाला न बनाएं, जुआ, शराब तो कदापि नहीं, ईर्ष्या व घृणा को समीप भी न लाएं। इससे हमारी भी और देश की भी संस्कृति खराब होती है, जिसका हमसे कोई संबंध नहीं है। तो जैसे कि जो इससे हमें ज्ञान होता है, तो आप सभी व्यक्तियों और देखने वालों से अनुरोध है कि राम जी की जीवनी या उनकी पूरी कथा और पूरा जीवन जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करा, बिताया, उससे सीखने की ज़रूरत है। हमें जो है उसे क्या पाठ मिलता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माँ के कहने पे और अपने पिता के कहने पे उन्होंने वनवास को भी स्वीकार करा और किस कठिन
परिश्रम में रहे, क्या क्या बीता। उन्होंने रावण जैसे को जो है पछाड़ा और उससे दंडित किया और उससे एक भयानक जिसको कहते हैं कि जंग करी, और कैसे वानरों के सहारे से और उनका साथ लेकर के और हनुमान जी के साथ किस तरह से उन्होंने लंका को ढाया और सीता जी को छुड़ाया। अब सीता जी की भी जीवनी ही देख लें आप कि कैसी आज के ज़माने में ऐसी औरतें कहाँ होती हैं, और राम जी ने किस तरह से उनको हासिल किया था। एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी और उसमें स्वयंवर हुआ, किस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई और कैसे उनका विवाह हुआ। आप सभी भली बात ही जानते हैं, हम तो बहुत कुछ नहीं जानते, जो जानते हैं आपके सामने प्रस्तुत है। और भाई भी, हालांकि वो जिस भाई भरत सिंहासन में बैठने की बात थी वो भी चरणों में आए और उन्होंने कहा आप ही बैठिए, तो राम जी ने कहा नहीं, माता और पिता का ये आदेश है। तो उन्होंने कहा अपने खड़ाऊँ ही दे दीजिए, तो सिंहासन में खड़ाऊँ रख दिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी ज़िंदगी से अगर आप पूरा वर्णन उनका पढ़ें विस्तार से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपसे सभी से निवेदन है कि आप उनकी जो पूरा जीवन है उससे सीखें और उसके हिसाब से उनके विचारों को मन में लाएं। जैसे कि आजकल चल रहा है ईर्ष्या, नफ़रत, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब गलत है। आप जो है पढ़ें, और जो लोग पढ़ें वो तो जानते ही हैं, जो नहीं भी पढ़ें वो दूसरों से पूछें, पंडितों से पूछें, बड़ों से पूछें, अपने परिवार में उसको समझें कि उनकी जीवन क्या थी। तो यही अनुरोध है। ज़रूर हमसे कोई अगर इसमें गलती हुई हो या कोई गलत बात हुई हो, आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर ज़रूर करें और बताएं कि मैंने कोई ऐसी किसी की भावना को ठेस तो नहीं पहुंचाई, मैंने कोई गलत तो नहीं बताई। जैसा कि आजकल हो रहा है उसके हिसाब से हमको किस तरह मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये थोड़ा छोटा सा एक आपके समक्ष विचार प्रस्तुत किया। तो धन्यवाद देखने वालों का, और फिर आज के लिए इतना ही। चलते हैं समाप्ति की तरफ। जय हिंद, नमस्कार।